अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो पंक्तियां हैं ये फ्राग गोरखपुरी जी के हैं। फ्राग गोरखपुरी उर्दू के जाने माने कवि और हिंदी में भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। आरोह कक्षा 12 का भाग 2 जो पुस्तक है उसका काव्य खंड में चैप्टर 8 जो है वो फ्राग गोरखपुरी जी की रुबाइयां के को शामिलित किया गया। आइए उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम कवि फ्राग गोरखपुरी के का सामान्य परिचय जानते हैं। उनका मूल नाम रघुपत साय फ्राक इनका वास्तविक नाम था और ये इनका लेखन का नाम था फ्राग गोरखपुरी, क्योंकि ये गोरखपुर के रहने वाले थे इसलिए ये गोरखपुरी इनका नाम पड़ा। और पेशा इनका लेखक है, उर्दू कवि है, आलोचक है। जन्म 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा एमए अंग्रेजी में। राम और कृष्ण की कहानियों का लेखन मतलब उन्होंने इनकी अध्ययन किया। उसके बाद पद डिप्टी कलेक्टर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक रहे ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इन्हें 1970 में गुले नगमा के लिए। इनकी एक रचना गुले नगमा है, इसके लिए साहित्य अकादमी 1970 में। इन्हें साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ 1969 में मिला। पद्म विभूषण मिला 1968 में। महत्वपूर्ण कृतियां हैं इनकी गुले नगमा, बज़ में जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। निधन 3 मार्च 1983 ईस्वी में हुआ। विषय है जो इनका लेखन का विषय था, जिन विषयों को लेकर उन्होंने अपनी गजलें, रुबाइयां और जो भी कविताएं लिखी उनका विषय था सामाजिक दुख दर्द की अनुभूति। जो व्यक्तिगत सामाजिक दुख दर्द लोग झेलते हैं उसकी अनुभूति, उनका अनुभव। और इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, जो इंसान के साथ बुरा व्यवहार करता है, उनको लेकर उसकी सच्चाई उन्होंने बयां की है अपनी शायरियों में। और उर्दू शायरी में लक्षणिक प्रयोग किया। लक्षण क्योंकि शब्द के 3 अर्थ होते हैं, एक लाक्षणिक होता है, व्यंग्यात्मक होता है और एक वास्तविक अर्थ होता है। और इन्होंने जो उर्दू शायरी विख्यात है, जानी जाती है चुस्त मुहावरेदारी के लिए। बहुत मुहावरों का प्रयोग किया जाता है इसमें। अब चैप्टर 8 रुबाइयां है जो उन्होंने इसमें जो आरोह बुक है जिसमें सम्मिलित किया गया इनकी कविता, वो है रुबाइयां। उर्दू फारसी का ये छंद है, कहें तो एक लेखन शैली है, एक लिखने की एक स्टाइल, एक तरीका है अपना। इसकी पंक्तियां हैं जहां शुरू होती हैं ये रुबाइयां जो दी हुई इस किताब में, इस चैप्टर में। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है। यहाँ पर लोका का मतलब है उछाल उछाल कर प्यार करती है। ये बच्चे के लिए है। दरअसल इस जो रुबाइयां हैं इनमें वात्सल्य के लिए लिखा गया। सूरदास ने जो वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं उनसे संबंधित है ये। तो जितनी भी रुबाइयां यहाँ पंक्तियां हैं वो सभी वात्सल्य रस से भरीभूत है। और वात्सल्य बचपन को माँ अपने बच्चे को किस तरह से दुलारती है और लालन पालन करती है उसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर जो सार है, फ्राग जी की शायरी में हिंदी का घरेलू रूप दिखता है। ये इस रचना में वात्सल्य वर्णन है। वात्सल्य का एक माँ चांद के टुकड़े को मतलब अपने बेटे को तुलना की झूला झुलाती है। कभी कभी माँ उस बच्चे को हवा में उछाल देती है और हवा में उछाल उछाल के जो प्यार करने को ही कहते हैं लोका देना, कवि ने शब्द प्रयोग किया है इस कविता में। रुबाइयां क्या होता है, इस जो रुबाइयां हैं ये प्रकार मैंने बताया था उर्दू फारसी के छंद है। तो इसमें क्या है, ये उर्दू फारसी के छंद लेखन शैली में 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक, जिसको हिंदी में तुक कहते हैं, अंग्रेजी में राइम्स कहते हैं, और उर्दू में इसका जो लफ्ज है, जो अल्फाज है वो है काफिया कहते हैं, इसको मिलाया जाता है। और जो तीसरी पंक्ति है वो स्वतंत्र होती है, मुक्त होती है, उसमें ये काफिया और तुक नहीं शामिल नहीं किया जाता। अन्य जो संबंधित कविताएं हैं इसी चैप्टर में है वो है सूरदास जी की जो कविता है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, और दूसरी है वियोगी होगा पहला कवि
आहा से उपजा होगा गान, और चुपचाप बही होगी कविता अनजान। सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां दी है। और लास्ट में दिया है शीश उतारे भुई धरे, ये कबीरदास जी की पंक्तियां। जो ये तीनों जो कविताएं दी हैं ये इस पाठ से संबंधित है। ये थे हमने आज जाना फ्राक गोरखपुरी का सामान्य परिचय और उनकी रुबाइयां दी हुई है उसका सार। फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।